अच्छा जी, ये जो दो वायर्स हैं जो उस मेन बटन से आ रही होती हैं, इनको किसी ने पहले चूँकि ये बटन काम नहीं कर रहा था, उस इलेक्ट्रिशियन को भी इतनी समझ नहीं आई, उसने ये दो वायर्स काट दी, यहाँ पे बॉडी के साथ लगा दी। तो इसका कनेक्शन ये जो उस तरफ से मेन लाइन से, यानी मेन आपके हेडक्वार्टर, आपकी ड्राइविंग साइड पे जो मेन बटन होता है वहाँ से काट दिया, और ये सिर्फ यहाँ से ही काम आगे कर रहा था। तो अब ये है कि इसको बाल करेंगे, बाल करने के बाद इसको थोड़ा पीछे चेक करेंगे कि बैकग्राउंड में ऐसी क्या वजह है कि जिसकी वजह से ये मेन उस बटन से, ये जो ये वाला बटन है इससे काम क्यों नहीं कर रहा, ये ज़रा चेक करते हैं इसमें, फिर मैं आपको बताता हूँ कि क्या वजह थी, और बाकी भी जो काम किया उसका भी मैं ज़रा तफसीलन बताता हूँ क्या हुआ। अच्छा जी, यहाँ पे ये जो हमारी रेड और ग्रीन कलर की वायर है, इसमें हमें एक पॉजिटिव करंट आना चाहिए इग्निशन वाला। जब आप स्विच ऑन करते तो इस वायर में करंट आना चाहिए था। टेस्टर लगा के हमने चेक किया, इस पर नहीं आ रहा था, तो सोर्स जानने की कोशिश किया कि आखिर क्या वजह है। तो यहाँ से जब हमने इसको खोला है तो ये आप देखें कि इसकी ये टूट चुकी है, टूटी हुई है, ये दरवाज़ा गई थी। अभी हम इसके दोबारा से डालते हैं इसमें ये सारे जोड़्स, और उसके बाद जी इसको काट के तो दोबारा इसके ऊपर चढ़ा देंगे। जी दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमने इन वायर्स में आगे जोड़ डाल के इनको वायर्स को लंबा कर दिया है उसी तरह से, और वो सेम उनके कलर वाइज कोडिंग के हिसाब से ही उनको आपस में जोड़ दिया। अब इसको ये वाली इसकी जो अपनी कंपनी की तरफ से आई हुआ ये इसका कवर है, इसको चढ़ा देंगे इसके ऊपर और वापस कर देंगे उसी तरह से टेप। अच्छा जी, इस तरफ भी यही हाल था। तीन वायर्स यहाँ से कटी हुई थी, उनको हमने बाल कर दिया, और लगता है ये किस टाइम किसी ने इसको पिने डालने के लिए खोला होगा इसका दरवाज़ा, तो उसने कटर से यहाँ से काट दिए ताकि, क्योंकि वैसे तो उसको समझ नहीं आनी थी, कलर जोड़ लेता। ये हमने यहाँ से कर दिया बाल, और पता कैसे लगा वो आपको दिखाता हूँ। अच्छा जी, सबसे पहले हमने ये वाला बटन यहाँ से खोला और इसमें हमने इग्निशन स्विच हमने कर दिया ऑन। अब इग्निशन ऑन है तो इसका टेस्टर को हमने लगाया नेगेटिव पे, और ये पॉजिटिव की मेन लाइन पे हमने चेक किया तो ये टेस्टर में हमारे पास ये क्लियर आ रहा है। अच्छा जी, ये पता चल गया कि यहाँ पे पॉजिटिव ठीक आ रहा है। तो अगर यहाँ पे पॉजिटिव ना आ रहा होता तो फिर हमारे इस फ्यूज़ बॉक्स में इसका जो फ्यूज़ है वो सही ना होता। अगर यहाँ पे पॉजिटिव आ रहा है तो इसका मतलब है ये ठीक था। फिर अब हमने क्या किया कि हमने यहाँ पॉजिटिव पे लगा दिया अपना टेस्टर। ये जी पॉजिटिव पे हमने लगा दिया टेस्टर, और यहाँ पे देखा तो बटन अपना नेगेटिव पे सही करंट दे रहा है। और तो यहाँ हमारे पास नेगेटिव ठीक था, तो आगे लाइन से चेक करते हुए हम यहाँ आगे, यहाँ पे इसकी ये दोनों वायर थी, यहाँ भी हमने चेक किया कि इसका नेगेटिव बिल्कुल ठीक था। तो यहाँ से वायरिंग को चेक करते हुए हम यहाँ पहुँचे तो यहाँ भी ये ग्रिप लगे थे। इस पे मुझे शक था कि यहाँ ग्रिप शायद पास ना कर रहा हो करंट, लेकिन यहाँ भी इसके बैक साइड पे और फ्रंट साइड पे टेस्टर से चेक किया तो ये भी नेगेटिव करंट यहाँ से सही जा रहा था। यहाँ से होते हुए जब डोर के आगे स्विच में पहुँचता था तो वहाँ से ही नहीं आ रहा था इस स्विच में। इसका मतलब था कि यहाँ ये जो एरिया यहाँ से इस ग्रिप से लेकर तो इस लाइन से इस एरिया में कोई मसला चल रहा है। तो उस वजह से शक की बुनियाद पे इस जगह को खोल के देखा तो यहाँ पे वो जो वायर्स थी यहाँ से टूटी हुई थी। इसी तरह उस दरवाजे का भी था, दोनों को बाल कर दिया। और अभी ये आप देखें कि इसको मैं करता हूँ नीचे, तो ये नीचे सही जा रहा है, ऊपर करता हूँ तो ऊपर सही जा रहा है, उस तरफ वाला नीचे सही जा रहा है, और जब मैं उसको भी ऊपर कर रहा हूँ तो वो भी सही काम कर रहा है। ये सारा काम हो गया जी कंप्लीट। किस तरह से आपने नुक्स को चेक करना है, क्या मसला है, तो इस तरह आप चेक किया कीजिए तो आपका यकीनन मसला हल हो जाएगा।